सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी जो आपके इंग्लिश पोएम का लेसन द ट्रू ब्यूटी है उसकी स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रू ब्यूटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट थॉमस क्रू, मतलब जो इसके कवि हैं थॉमस क्रू, उनके अनुसार ट्रू ब्यूटी क्या है और किस ब्यूटी को वह चाहते हैं, मतलब कौन सी ब्यूटी वो पसंद करते हैं। तो अब दो चीज़ें हो गई, जैसे आपने कहा कि मतलब हम बताएं कि ये पोएम जो है किसकी है, थॉमस क्रू की है। और उसके बाद जो पोएट है, पोएट जो लिखते हैं वो बताते हैं कि वास्तव में ट्रू ब्यूटी क्या है। वास्तविक जो सुंदरता है वो किस में है, फिजिकल ब्यूटी और मेंटल ब्यूटी। ठीक, तो आप लोगों को इसके टेक्स्ट को पढ़ना है, पोएम की थीम को पढ़ना है, इसके सेंट्रल आइडिया को जानना है, इसके एक्सप्लेनेशन को जानना है, जो कि आज के जो हमारा आज का टॉपिक है उसका महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उन सब के बाद देखिए, जैसे आपको बताया गया ट्रू ब्यूटी के पोएट कौन है, थॉमस क्रू। तो आप ये भी देख लीजिए, राइटर का मतलब पोएट का नाम आप लोग लर्न कर लीजिएगा और लेसन का नाम भी ठीक से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेफरेंस में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसको भी आपको देखना है अच्छी तरीके से। क्लियर होगा। हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि लेसन का नाम आपका द ट्रू ब्यूटी है, बार बार इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि चूँकि लेसन का नाम आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, और इम्पॉर्टेंट चूँकि पोएम है इसलिए इसको भी आप लोग लर्न रखिए, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया दोनों मिलाकर के 17 मार्क्स का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके सबसे पहले टेक्स्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। और उसके बाद देखिए पोएम का जो हमारा टेक्स्ट है, अब जहाँ तक है लिखा गया, देखिए यहाँ पर ही दैट लव्स अ रोजी cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decays, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind's gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, hearts with equal love combines, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. तो अब आपको देखिए पोएम चूँकि छोटी पोएम है और आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन भी सीख लीजिए और सेंट्रल आइडिया भी सीख लीजिए। तो कुछ जो महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग है हम आप लोगों को बोलते हैं, उसको आप लोग नोट करिएगा। जैसे मान लीजिए आपका लिखा गया कोरल। ठीक है, कोरल का मतलब होता है अप्रीसियस स्टोन, मतलब एक जैसे कहते हैं कीमती पत्थर, और ये हम कह सकते हैं कि रेड ब्राउन कलर में होता है। ठीक है, जिसे मूंगा भी कह सकते हैं आप। इसके बाद कहा गया कोरल लिप्स। अब लिप्स का मतलब हो गया, हमने एक बार कोरल बताया, फिर लिप। लिप मतलब आप ओंठ जानते हैं। एडमायर्स मतलब क्या होता है, प्रेज करना, प्रशंसा करना। उसके बाद स्टार लाइक मतलब ब्राइट, लाइक स्टार्स मतलब इतना चमकीला जैसे क्या, स्टार्स। सीक, सीक मतलब क्या होता है, खोजना, जिसे हम लुक फॉर भी कहते हैं, सर्च करना। फ्यूल मतलब ईंधन होता है। टू मेंटेन, टू कीप मतलब बनाए रखना। फायर्स मतलब क्या होता है, फायर्स ऑफ लव, ध्यान दीजिए, जैसे कहा गया क्यूरियासिटी ऑफ लव कह सकते हैं, प्रेमाग्नि जिसे कहा जाता है। डिकेज, डिकेज मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। ठीक है, इसके बाद फिर लिखा गया फ्लेम्स, मतलब फ्लेम्स ऑफ लव मतलब जो प्रेम की ज्वाला होती है, अर्थात प्रेम की तीव्रता। वास्ट अवे मतलब क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
फिर आगे लिखा है बट स्मूथ एंड स्टेट फास्ट। स्मूथ का मतलब होता है कांस्टेंट, स्थिर। स्टेट फास्ट का मतलब क्या होता है? फर्म। फर्म का मतलब निश्चित या दृढ़, जिसको कह सकते हैं। इसके बाद जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार। काम डिजायर्स मतलब शांत इच्छाएं। कंबाइंड मतलब जुड़ी होती है, मिक्स्ड होती है, इंटरमिंगल जिसको हम कह सकते हैं। किंडल मतलब होता है प्रोड्यूस एक्साइटमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि जागृत करना या उत्पन्न करना। नेवर डाइंग, नेवर डाइंग का मतलब होता है परमानेंट या एवर लास्टिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। अब नेवर डाइंग हो गया। इसके बाद लिखा गया डिस्पाइज। डिस्पाइज कभी कभी आपका एंटानिम पूछा जाता है। डिस्पाइज का मतलब हेट करना, घृणा करना। क्लियर? तो यहाँ पर हम एक चीज़ जो आपको बताते हैं, अभी तो हमने केवल वर्ड मीनिंग पर जिक्र किया। वर्ड मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में होगा भी, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा। कुछ जो आपको एक्सप्लेनेशन करते समय बताएंगे उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए रेफरेंस जब लिखते हैं तो रेफरेंस लिखते समय आप लोग यही लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी लिख के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करके क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिएगा। और मतलब क्या, कंपोज्ड बाय थॉमस क्रू। इसको आप लोग लिखिएगा, बार बार अभ्यास करिए, क्योंकि 10 मार्क्स का प्रश्न उठता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम पोएम को अगर डिवाइड करते हैं तो पोएम बेसिकली हमारी 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। कितने सेगमेंट में? 2, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक में फिजिकल ब्यूटी दिया गया है और दूसरे में क्या, स्पिरिचुअल ब्यूटी दिया गया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, इसके स्टार्टिंग के फिजिकल जो ब्यूटी के बारे में दिया है। लिखा है ही दैट लव्स अ रोजी चिक। ही का मतलब द पर्सन, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिखा गया, मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब एनी पर्सन। दैट लव्स अ रोजी चिक। रोजी मतलब गुलाबी जैसे गालों की। तो यहाँ पोएट रिप्रेजेंट करना चाहता है गुलाबी जैसे गालों का मतलब होता है फिजिकल ब्यूटी की, मतलब वह व्यक्ति जो गुलाबी जैसे गालों से प्रेम करता है। आर अ कोरल लिप्स एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे होठों की क्या करता है, प्रशंसा करता है, प्रेज करता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक्स आइज, अथवा मतलब जैसे कहा गया चमकीली आंखों से, मतलब किसके समान, जैसे कि तारों की चमक होती है। जहां पर वो तलाश करता है, वो क्या करता है, तलाश करता है क्या, हिज फायर्स, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, मतलब अपने प्रेम की क्यूरियासिटी को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। कह रहा है एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिकेज, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये चीजें क्या होती जाती हैं, नष्ट होती जाती हैं, मतलब क्षीण होती जाती हैं। सो इस प्रकार हिज फ्लेम्स, हिज फ्लेम मतलब होता है उसका, उसकी जो प्रेम की क्यूरियासिटी थी, प्रेम का लगाव था, मस्ट वस्ट अवे, वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय के साथ नष्ट होती जाती है, अर्थात वह व्यक्ति जो इन सुंदरता से प्रेम करता है वो जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका प्रेम भी कम हो जाता है, जैसे कि उसका आकर्षण कम हो जाता है। यहाँ तक आप लोग समझिए। इसके बाद लिखा है बट अ स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड। लेकिन पोएट कहता है जो मॉरल क्वालिटीज है, जिसे कि हम ट्रू ब्यूटी कहते हैं, वास्तविक सुंदरता कहते हैं, मतलब जो कि वास्तविक सुंदरता के लिए क्या है, आवश्यक है, वो क्या है, ही प्रेज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। मतलब पोएट क्या करता है, प्रशंसा करता है मस्तिष्क की सुंदरता को और उसकी आत्मा को। अब आगे कह रहा है अ वोमेन हु हैज कांस्टेंट एंड फर्म माइंड पोजेस ट्रू ब्यूटी। मतलब कह रहा है, अब यहाँ वोमेन ला दिया, वोमेन का मतलब ही नहीं होता है, हम किसी चीज से कह सकते हैं
कि जिसमें कांस्टेंट और फर्म माइंड होता है, मतलब जो स्थिर स्वभाव का होता है, दृढ़ होता है, जैसे गुण एब्जॉर्ब करता है, जिसे हम वास्तविक सुंदरता कहते हैं। जेंटल थॉट्स, जैसे कि सभ्य विचार। पीसफुल डिजायर, मतलब क्या होती है? शांत इच्छा। काम डिजायर मतलब क्या हो गया? पीसफुल डिजायर। कंबाइन, ठीक है, विथ लव इन द सेम डिग्री आर नेसेसरी फॉर द परमानेंट लव। अब यहां पर देखिए, बट स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर, हर्ट विथ इक्वल लव कंबाइन, जो बराबर के प्रेम से जुड़ी होती हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर, किंडल नेवर डाइंग फायर, जहां पर द फायर ऑफ सच ट्रू लव, मतलब इस प्रकार के जो प्रेम होता है या जो उसका आकर्षण होता है, नेवर डाइज, कभी मरता नहीं। लिखा किंडल नेवर डाइंग फायर्स, जो ऐसी प्रेम की इच्छा होती है वो कभी मरती नहीं। जो किससे जुड़ी होती है? ध्यान दीजिएगा, जो जुड़ी होती है जेंटल थॉट्स, पीसफुल डिजायर, ठीक है, इन चीजों से वो कभी नष्ट नहीं होती। वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं। मैं का मतलब पोएट, लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज, ठीक है, किससे? लवली चिक्स मतलब सुंदर गालों से, आर लिप्स सुंदर होठों से, आर आइज अथवा आंखों से। फिर ऊपर वाली लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता है पोएट, मतलब रोजी चिक्स, ठीक है, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज से वो क्या करता है? घृणा करता है। तो अब आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, जिसमें आपको कॉन्टेक्स्ट भी बनाना रहता है। तो फर्स्ट 4 लाइन का कॉन्टेक्स्ट जैसे अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन द एबव, ठीक है, स्टैंजा, मतलब ऊपर दिए गए स्टैंजा में। पोएट टेल्स अस दैट द फिजिकल ब्यूटी फेड्स विथ द प्रोसेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है, वो फिजिकल ब्यूटी क्या होती जाती? खत्म होती जाती। अब यहाँ केवल किसके बारे में बताया गया? फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया। अब आप इतना लिख देंगे, हो जाएगा आपका। इसके बाद आप क्या लिखते हैं? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिएगा, ठीक है, इन द गिवन, ठीक है, वर्ष ऑफ, इन द गिवन लाइन ऑफ द वर्ष, the poet says that the love based on physical beauty is short lived, ठीक है। A man who is attracted by the physical charms of his beloved, he loves her for rosy cheeks, he praised her because her lips are as red as the gems called coral. He keeps the fire of his love alive by her eyes, which are as bright as the stars in the sky. Thus, his love depends on the physical charms of the beloved. As time passes, his beloved become old. The physical beauty fades away. With the change in her physical attraction, his love also comes to an end. अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उसका प्रेम भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार आपका जो दूसरा स्टेंजा है उसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या पोएट, मतलब कॉन्टेक्स्ट ही आपको बताना है। इन दीज लाइन्स पोएट पॉइंट्स आउट द ब्यूटी ऑफ द माइंड, जिसे हम कह सकते हैं क्या? स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में हमें बताता है, विच इज एवर लास्टिंग, टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होती और समय के साथ समय इन्हें नष्ट नहीं कर सकता। इसके बारे में दिया गया है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। इन द गिवन स्टैंजा पोएट सेज दैट मॉरल क्वालिटी आर नेसेसरी फॉर द ट्रू ब्यूटी। ही प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, मतलब वो मस्तिष्क और मन की जो सुंदरता है उसके बारे में जिक्र करता है। अ वुमन हु हैज कॉन्स्टेंट एंड फर्म माइंड पोजेस
true beauty. Gentle thoughts, peaceful desire combined with love in the same degree are necessary for permanent love. The fire of such a true love never dies when these are wanting. The poet does not like rosy cheeks, coral lips, and star like eyes. He hates physical sweetness. क्लियर हो गया? तो अब इसमें केवल अगर आप 2 सेगमेंट में इस पोएम को लर्न करेंगे तो आप लोगों को पोएम क्या हो जाएगी, पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक, तो अब इसका सेंट्रल आइडिया हम आप लोगों को भेज देंगे और उसको भी आप लोग क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।